सो आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 हीट पढ़ेंगे एनसीईआरटी का. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो इन चैप्टर 3 हमने पढ़ा था कि वुलन क्लोथ जो है एनिमल फाइबर से बनते हैं. हमने ये भी पढ़ा था कि कॉटन क्लोथ जो है प्लांट फाइबर से बनते हैं. हम वुलन क्लोथ्स को विंटर्स के टाइम पहनते हैं जब ना आउटसाइड में कोल्ड होता है, और वुलन क्लोथ्स हमें वार्म रखता है. हम प्रीफर करते हैं लाइट कलर्ड क्लोथ्स जब हॉट होता है. ये हमें एक फीलिंग कूलनेस का देता है. अब सोचोगे कि क्यों पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हम सूटेबल होता है एक पर्टिकुलर सीजन के लिए. तो विंटर में ना हम कोल्ड फील करते हैं इनसाइड हाउस के. ठीक है, अगर हम सन में आए तो हम वार्म फील करते हैं. समर में हम हॉट फील करते हैं हाउस के अंदर भी, इनसाइड द हाउस. अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? सो हम इसे पढ़ के पता करते हैं. इन आवर डे टू डे लाइफ हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के पास आते हैं. कुछ हॉट होते हैं और कुछ कोल्ड होते हैं. टी हॉट है, आइस कोल्ड है. कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जो कि कोल्ड है और कुछ हॉट है. हमें ये भी पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो दूसरे से ज़्यादा हॉटर होते हैं, दूसरे से ज़्यादा गर्म होते हैं. ठीक है, हम एक्चुअली क्या करते हैं ना कि हम हर ऑब्जेक्ट को टच करके करते हैं. बट कि हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल है, मतलब हो सकता है हमें रियलिटी पता चल सकती है इन ईच एंड एवरी कंडीशन? नो. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एक एक्टिविटी है इन विच वी हैव टू टेक स्मॉल टॉप्स या फिर कंटेनर एंड वी हैव टू लेबल ए बी एंड सी, एंड देन वी हैव टू पोल्ड कोल्ड वाटर इन ए, और बी में हमें डालना है hot water mug B में, and then we have to mix both of this water in the container C. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें पहले डिप करना है. जो हमारा हैंड है वो डिप करना है मग ए में, और राइट लेफ्ट हैंड मान लो हमने मग ए में डिप किया तो राइट हैंड हम मग बी में डिप करेंगे. एंड आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स हमें क्या करना है, हमें दोनों हैंड्स को लेना है और 3 में डाल देना है. तो क्या हमें जो दोनों हाथ है वो सेम फीलिंग्स हमारी है ना? व्हाट हैपन कि जो हमारा लेफ्ट हैंड था विच वॉज बीन पुट इन अ हॉट वाटर, दैट वो फील करेगा कि जो हमारा मग सी है वो कोल्ड वाटर है. ठीक है, वो हमें ठंडा लगेगा हाथ में. और मग बी में जिसने हमने कोल्ड वाटर में रखा था, तो सी में हमें पता चलेगा दैट कि वो हॉट लग रहा है हमें. दिस इज बिकॉज आवर सेंस ऑफ टच इज ऑलवेज नॉट रिलायबल. ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमें कंफ्यूजन पता चला, तो इसे हम बोल सकते हैं दैट आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. देन हाउ डू वी फाइंड इज एन ऑब्जेक्ट इज रियली हॉट और रियली कोल्ड? एक रिलायबल मेजर जो है हॉटनेस हो वजह से, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर इज मेजर बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. अब मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में हम बात करते हैं. अब क्या होता है, जो थर्मोमीटर होता है, वो थर्मोमीटर मेज़र करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर. जो थर्मोमीटर हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. हमें थर्मोमीटर को अपने हैंड में होल्ड करना है. ठीक है, और हमें इसे एग्जामिन करना है केयरफुली. ठीक है, अब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, कंसिस्ट अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. ठीक है, ये देखो एकदम लॉन्ग है, नैरो है, पतला है, और एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है. ठीक है, उसका बल्ब होता है एक वन एंड पे. सो वेयर इज द बल्ब इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट. ये जो पॉइंट होता है इसे हम बल्ब कहते हैं. ठीक है, जो बल्ब है उसमें मर्करी होता है. बल्ब के आउटसाइड में एक शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन. यहाँ पे देखो, लेट मी शो यू. ये जो देखो एक हल्का सा ब्लैक सा थ्रेड है ना, यहाँ पे पूरे में हमें दिखता है जैसे जितना भी हमारा टेम्परेचर होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो स्केल, अच्छा हाँ यहाँ पे है, हमें एक स्केल भी दिखेगा थर्मोमीटर में. जो कि स्केल जो कि हम यूज़ करते हैं वो है सेल्सियस स्केल, दैट इज इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे ये देखो डिग्री सेल्सियस. अब है रीडिंग थर्मोमीटर, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर. नोट करना है टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स. ऐसे देखो, कोई भी एक स्केल लो, एक रूलर लो, तो इसमें बिगर मार्क्स होते हैं, फिर बीच में स्मॉलर मार्क्स होते हैं, फिर बिगर मार्क्स होते हैं. ठीक है, ऐसे होता है ना हमारा. हमें देखो स्मॉलर मार्क्स, बीच में स्मॉलर मार्क कहते हैं. सपोज जो बिगर मार्क्स है वो हमें रीड कराते हैं 1 डिग्री,
तो जो बीच में अगर मेरा 5 डिविजन्स है बिटवीन देम, तो एक स्मॉल डिवीजन क्या इंडिकेट कराएगा, एक स्मॉल इंडिकेट कराएगा 1/5 डिग्री, दैट इज 0.2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2, 4, 6 ऐसे करके हमारा पूरा होता है ना 10 तक, ठीक है। तो 10 इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, थोड़ा सा सो 10 जो है वो इक्वल्स टू है 1 डिग्री, ठीक है। और बीच में हमारे 5 स्मॉल डिविजन्स है, ठीक है, स्मॉल डिविजन्स है। तो ये जो पर है वो हमें रीड कराएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें वॉश करना है थर्मोमीटर को प्रीफेबली एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और हमें उसे होल्ड करना है फाइनली सीधा, और उसे कुछ जर्क्स देने, हिलाने हैं, ठीक है। ये जो मर्करी का जो लेवल है वो ब्रिंग डाउन कर देगा, और इंश्योर करना है कि जो मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री से कम होना चाहिए। एंड क्या करना है, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब हमें जीभ के अंदर रखना है। 1 मिनट के बाद जो थर्मोमीटर निकालना है, जो थर्मोमीटर का रीडिंग है उसे नोट करना है कि जो हमारा मर्करी का वो लेवल है वो कहाँ पे गया है। ये वो आपका बॉडी टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट, दैट इज डिग्री सेल्सियस। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमें यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या ऑब्जर्व करने चाहिए वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को हमें वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर यूज़ एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो। फिर हमें रीड करना है थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, मतलब ऐसे हमें उस थर्मोमीटर को रखना है जिससे हमारा जो लाइन ऑफ मर्करी है वो दिखे। हमें हैंडल करना है थर्मोमीटर को केयर के साथ। अगर वो कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट के पास वो हिट कर जाएगा तो वो ब्रेक कर जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। और हमें थर्मोमीटर के बल्ब को कभी भी पकड़ के नहीं रखना चाहिए जब हम रीडिंग करा रहे हैं अपना टेम्परेचर को। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमें एक एक्टिविटी में मैं बोल रहा है कि कुछ हमारे क्लास के या फिर कुछ बॉडी टेम्परेचर्स कुछ पर्सन्स के हमें नोट करना है। तो क्या जो बॉडी टेम्परेचर हर इंसान का 37 डिग्री है? जो हर टेम्परेचर है हर एवरी सिंगल पर्सन का वो 37 डिग्री नहीं होगा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एवरेज बॉडी टेम्परेचर एक लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स का दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो डिज़ाइन किया गया है कि मेजर करे वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता। दैट इज़ द रीज़न कि जो टेम्परेचर है वो जो रेंज है टेम्परेचर रेंज दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स अदर देन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल, उसका जो स्मॉल रीडिंग स्केल है, दैट्स वाई व्हेन वी कीप द थर्मोमीटर किसी अलग ऑब्जेक्ट्स में अगर हम रखेंगे सो इट मे ब्रेक, ठीक है। और हमें थर्मोमीटर को सन में भी नहीं रखना चाहिए और नियर अ फ्लेम, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है ऊपर जाएगा, मर्करी ऊपर जाएगा, वो एक्सटेंड करेगा तो हमारा जो थर्मोमीटर है वो ब्रेक कर जाएगा क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है। अब हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे। अब हम कैसे पता चलेगा कि जो टेम्परेचर है अलग और ऑब्जेक्ट्स का क्या है? हमें तो ह्यूमन बॉडी का पता चल जाएगा। इस पर्पस के लिए हम और थर्मोमीटर्स को यूज़ करते हैं। एक ऐसा ही थर्मोमीटर है जिसे हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। ओके, अब एक और इसके बारे में बता रहा है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स है प्रीवियस डे का जो कि रिपोर्ट किया जाता है वेदर रिपोर्ट्स में, वो मेज़र होता है थर्मोमीटर से, जिससे हम क्या कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। ये जो रेंज होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर का वो क्या होता है, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें ना अब क्या बोल रहा है, as you did in the care of the clinical thermometer, find out how much a small divisions of the thermometer reads। तो ये कुछ ऐसा नहीं है। अब ये एक्टिविटी 4.4 हल्का सा देख लेते हैं। हमें एक वाटर लेना है, एक बीकर में या फिर एक मग में हमें डिप करना है थर्मोमीटर वाटर में कि बल्ब जो है इमर्ज हो जाए वाटर में, पर वो बॉटम ना टच करे। मतलब हमें एक बताती हूँ मैं आपको, ऐसे हमें एक लेना है बीकर,
इसमें हमें थर्मोमीटर को रखना है कि थर्मोमीटर को ऐसे रखना है कि इसका जो बेस है ना टच करे, ना ये वाला पोर्शन टच करे, ना साइड्स टच करे, ना बेस टच करे। अब वेट करना है कि टिल जो मरकरी का थ्रेड है वो स्टेडी बन जाए, मतलब एक जगह पे आके रुक जाए। तो क्या कुछ वेरिएशंस होगा रीडिंग्स में? एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि क्या होता है, जैसे हमें वाटर लिया एक बीकर में और हमें थर्मोमीटर को वाटर में डाल दिया, वेट किया कि जब तक मरकरी का जो थ्रेड है वो स्टेडी बन जाए। व्हाट हैपन्स कि ना, जैसे कि मरकरी का थ्रेड जो है वो निकाल देंगे, जैसे ही हम जैसे हम टेक आउट कर देंगे थर्मोमीटर वाटर से, तो क्या होगा, जैसे ही हम निकाल देंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो फॉल करने लगेगा, मरकरी जो है वो फॉल करने लगेगा। इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर को रीड करना चाहिए व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। ठीक है, अब हमें रिकॉल करें कि जब आप हम हमारा बॉडी टेम्परेचर रीड कर रहे थे तो हम मुँह से निकाल के ना देखते थे। क्या ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज क्योंकि ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक किंक होता है नियर द बल्ब। देयर इज अ काइंड ऑफ किंक यहाँ पे बल्ब के पास, जो एक किंक होता है। इस किंक जो प्रिवेंट करता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी को फॉल डाउन होने से, बट देयर इज नो किंक इन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर, दैट्स व्हाई द टेम्परेचर फॉल्स। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ किसके वजह से? किंक। अब यहाँ पे एक बॉक्स था या अब प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर और लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जैसे कि हमें प्रिकॉशंस पढ़ा कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में लेते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, और लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमें एकदम अपराइट रखना चाहिए, मतलब सीधा रखनी चाहिए, वो टिल्ट नहीं होना चाहिए। बल्ब जो है वो सराउंड होना चाहिए सारे साइड से बाय द सब्सटेंस जिसमें वो टेम्परेचर को मेज़र करना है। जो बल्ब वो नहीं करना चाहिए सरफेस ऑफ द कंटेनर। सो ये पेज भी हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे थे, ये हमने किंक के बारे में पढ़ लिया था। अब देयर इज़ अ लॉस ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी। बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, मतलब कंसर्न है, एक प्रॉब्लम है कि जो यूज़ ऑफ मरकरी थर्मोमीटर्स में, मरकरी एक्चुअली एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज अगर वो थर्मोमीटर ब्रेक कर जाए। ये जो है इस दिस डेज जो डिजिटल थर्मोमीटर्स है वो अवेलेबल है, जो कि मरकरी को यूज़ नहीं करते। अब हमने थर्मोमीटर के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक फ्राइंग पैन हॉट हो जाता है, जब वो फ्लेम में रखा जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो हीट है वो पास होता है फ्लेम से यूटेंसिल पे। जब पैन है वो रिमूव किया जाता है फायर से तो वो कूल डाउन हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन? क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है पैन से सराउंडिंग में। अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बोथ केसेस में जो हीट है वो फ्लो करता है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट में। इनफैक्ट हर केसेस में जो हीट फ्लो करता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है। अब कैसे हीट फ्लो करता है इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब एक एक्टिविटी है कि हमें एक रॉड या फिर एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल लेना है, एल्युमिनियम या आयरन, हमें स्मॉल वैक्स लगाना है पीसेस ऑफ रॉड में। ये जो पीसेस है शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब ये जो वैक्स का पीसेस हमने रॉड में लगाया है वो इक्वल डिस्टेंस में लगाना है। हमें क्लैम्प करना है रॉड को एक स्टैंड में। अगर स्टैंड नहीं हो तो ब्रिक्स के बीच में भी हम उसे रख सकते हैं। अब हमें हीट करना है एक अदर एंड जो हमारा रॉड का है। क्या होगा? जो वैक्स पीसेस है वो फॉल डाउन होने लगेंगे। कौन सा पीस सबसे पहले फॉल होगा? जो कि हमारी हीट के सबसे पास होगा। दैट्स वाई वी कैन से कि जो पहला एंड है वो हॉट पहले हो गया। दैट्स वाई अभी कोल्ड है तो ये हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में, कोल्डर जगह में, थिंग में हीट जो है वो फ्लो कर रहा है। जो प्रोसेस है जिससे हीट जो ट्रांसफ़र होता है हॉटर एंड से कोल्डर एंड एक ऑब्जेक्ट का, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। सॉलिड्स में ना जनरली जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब हमें एक्टिविटी 4.7 में हमें हीट करना है वाटर एक स्मॉल पैन या फिर बीकर में। हमें कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है जैसे कि स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। हमें हर को मतलब डिप करना है हॉट वाटर में। ठीक है,
और कुछ मिनट्स के लिए फिर हम उसके अदर एंड को टच करना है। तो जो कुछ मटेरियल्स को हम देखेंगे कि उसका जो अदर एंड है वो हॉट हो गया होगा और कुछ मटेरियल्स का नहीं हुआ होगा। जो मटेरियल्स अलाउ करता है हीट को पास होने में, उस मटेरियल से उसे हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सारे मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं हीट को अपने आप से पास होने में, यानी कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड में पास होने में। और कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, वुड, वो पुअर कंडक्टर्स नहीं अलाउ करते हैं अपने हीट को पास होने में, और उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ये एक्चुअली पुअर कंडक्टर्स हीट ही नहीं होते हैं। वाटर और एयर भी पुअर कंडक्टर हीट है। तो कैसे हीट ट्रांसफ़र करता है इन सब्सटेंसेस में, अब हम पता करते हैं। हमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, हमें उसका 2/3 विथ वाटर से फिल कर देना है। फिर हमें उसे एक ट्राइपॉड में या फिर एक ऐसे अरेंजमेंट में रखना है जैसे कि हम उसके नीचे से जो एक हैंडल है उसको हीट कर सके, मतलब बर्न कर सके। अब हमें वेट करना है टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। ठीक है, अब प्लेस करना है उसमें क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। अभी हमें उसमें एक क्रिस्टल डाल देना है पोटेशियम परमैंगनेट का फ्लास्क के बॉटम में एक स्ट्रॉ को यूज़ करके। फिर हमें हीट करना है वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब हमें क्या होगा, जब वाटर जो हीट करेगा, जो वाटर फ्लेम के पास में वो पहले हॉट हो जाएगा। अब हॉट वाटर राइजेज अप, मतलब हॉट वाटर जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि हॉट वाटर हल्का होगा, वो ऊपर जाएगा। तो कोल्ड वाटर, जैसे मैं आपको एक हल्का सा शो करती हूँ, ये हमारा फ्लास्क है, यहाँ पे हमारा कैंडल बर्न हो रहा है। अब यहाँ पे पहले हमारा हॉट वाटर हो जाएगा, तो ये हॉट वाटर ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे ऊपर में जो कोल्ड वाटर ये भागा भागा आके इस हॉट वाटर का जगह लेगा। ठीक है, फिर ये वाटर भी हॉट हो जाएगा और राइज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और फिर साइड से जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक होल वाटर हीट ना हो जाए। जो मोड है हीट ट्रांसफ़र का, इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। जो एयर जो हीट के पास होता है वो भी ऐसे ही हॉट करता है, हॉट हो जाता है, फिर राइजेस करता है, और फिर एयर जो है वो साइड से नीचे आ जाता है, उसका प्लेस ले लेता है, फिर वो हॉट हो जाता है, फिर ठंडा एयर आ जाता है नीचे। अब हमें एक एक्टिविटी और दी गई, हमें कैंडल को लाइट करना है। हम एक हाथ को फ्लेम के ऊपर रखना है और एक हाथ को साइड में। कौन सा, क्या दोनों हैंड आपका इक्वली हॉट फील करेगा? नहीं। कौन सा हैंड जो है वो हॉटर फील करेगा? नोटिस कि जो टुवर्ड्स द टॉप जो एयर है वो हीट हो जा रहा है कन्वेक्शन से, देयरफॉर जो हैंड है वो फ्लेम के ऊपर वो हॉट फील करेगा, और जो साइड्स में वहाँ पे कोई कन्वेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो एयर ना वहाँ पे गर्म ही नहीं हो रहा है, तो हमें वहाँ पे हॉट ही नहीं फील नहीं करेगा। अब पीपल जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना। डे के टाइम में जो लैंड है वो हीट हो जाता है फास्टर देन द वाटर। जो लैंड है, जो एयर है ओवर द लैंड वो हॉट हो जाता है और राइज अप हो जाता है, ऊपर चला जाता है। और जो कूलर एयर होता है वो सी से वो रश करता है, मैं दौड़ दौड़ आता है लैंड की तरफ और उसका जगह ले लेता है। तो वार्म एयर फ्रॉम द लैंड वो सी के तरफ चला जाता है कंप्लीट करने के लिए साइकिल। जो एयर फ्रॉम द सी है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। अब कूलर सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए जो विंडोज़ होते हैं ना हाउसेस के कोस्टल एरिया में, वो सी की तरफ फेस किए होते हैं एट नाइट। वो एग्जैक्टली यही रिवर्स होता है, जो वाटर कूल्स डाउन हो जाता है मोर देन स्लोली देन द लैंड। तो जो कूल एयर होता है फ्रॉम द लैंड वो मूव करता है टुवर्ड्स द सी, उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। अब हम जब सन में आते हैं हमें फील वार्म होता है, मतलब हमें गर्म फील होता है, उस टाइम पे हमें वार्म फील होता है। जब हम बाहर में जाते हैं तो कैसे हीट जो है हमारे सन से हमें रीच करता है, पहुंचता है। वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से तो नहीं पहुंच सकता क्योंकि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। तो सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अच्छा, तो ये हमें एक डायग्राम दिया गया है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का, आप ये बुक में अपने देख सकते हो। अब सन से जो हीट है जो हमारे तरफ आता है वो प्रोसेस से आता है रेडिएशन, जो ट्रांसफ़र है हीट है रेडिएशन से, उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए,
वो वहाँ पे ले सकता है, वो टेक प्लेस वहाँ पे कर सकता है जहाँ पे मीडियम वो प्रेजेंट है या फिर नहीं, कोई मतलब नहीं है। जब हम एक रूम हीटर के पास बैठते हैं तो हम हीट इसी प्रोसेस से होता है कि हॉट यूटेंसिल जब फ्लेम से हटता है तो वो कूल डाउन हो जाता है, जैसे कि वो ट्रांसफ़र कर देता है हीट अपने सराउंडिंग में बाय रेडिएशन। हमारा बॉडी टू हीट को दे देता है सराउंडिंग में, अपनी हीट को सराउंडिंग में दे देता है और रिसीव करता है हीट उससे रेडिएशन से। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट करते हैं हीट। जब हीट फॉल्स होता है एक ऑब्जेक्ट में तो एक पार्ट ऑफ उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट भी हो जाता है। जो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अब वाई अब हमें क्यों एडवाइस किया जाता है कि अम्ब्रेला को यूज़ करने के लिए जब हम बाहर जाते हैं, बिकॉज देर ठीक है। तो इसके बाद हम काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है कि समर में हम लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? चलो पता करते हैं। हमें 2 आइडेंटिकल टीन कैंस लेना है, एक आउटर सरफेस में हमें ब्लैक और दूसरे को वाइट पेंट कर देना है। दोनों में हमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है और उसे हम धूप में रख देना है, दोपहर की 12 बजे वाली धूप में। मेज़र करना है टेम्परेचर वाटर में जो हमने डाला है बोथ ऑफ द कैंस, क्या कोई डिफरेंस है टेम्परेचर में। समर में हाँ, तो कौन सा पानी जो है वो वार्म है, कि कोई डिफरेंस हुआ। तो जो ब्लैक वाला होगा उसमें ज़्यादा पानी गर्म होगा क्योंकि ब्लैक सरफेस जो है वो अब्जॉर्ब करता है ज़्यादा हीट रादर देन वाइट सरफेस। कोई भी वाइट कलर ब्लैक कलर ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है हीट, तो वाइट वाला जो पानी है वो वार्मर होगा। अब है हमें फिल करना है 2 कैन, जो कि ये हमें फिल करना है विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर, ठीक है, सेम टेम्परेचर में, जैसे कि 60 डिग्री मान लो। फिर हमें एक रूम में रख देना है कैन को या फिर शेड में। फिर हम टेम्परेचर करना है 10-15 मिनट बाद। तो क्या जो टेम्परेचर है दोनों कैंस में वो सेम अमाउंट में फॉल होता है? क्या ये एक्टिविटी सजेस्ट करती है कि इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर? डार्क सरफेस अब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा हीट, देयरफॉर हमें फील होता है कंफर्टेबल डार्क कलर क्लोथ्स में विंटर के टाइम में। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट करते हैं जितने भी हीट उसमें आते हैं, जो भी उसमें फॉल होता है, देयरफॉर हमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है उन्हें समर में वेयर करने में। अब एक बॉक्स है, वी ऑफन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल। और हम इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स को यूज़ करते हैं जैसे कि कोल और वुड जो है हमारे हाउसेस को कूल रखता है और या फिर वार्म रखता है। ये इट इज़ पॉसिबल है कि कंस्ट्रक्ट करना बिल्डिंग जो कि अफेक्ट नहीं हो ज़्यादा हीट से या फिर कोल्ड हो आउटसाइड से। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है दिस कैन बी डन बाय जब हम कंस्ट्रक्ट करें आउटर वॉल्स बिल्डिंग्स की ऐसे कि उनमें ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर हो, उसमें एयर की जो एक लेयर हो वो ट्रैप्ड हो। वन वे ऑफ डूइंग दिस वो क्या है, हमें हॉलो ब्रिक्स को यूज़ करना चाहिए जो कि अवेलेबल है दिस डेज। तो इसमें हमें क्या होगा कि ना ज़्यादा हमें हॉट फील होगा अंदर घर के और ना ही ज़्यादा कोल्ड फील होगा, तो हमें सेम टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट द 12 मंथ्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वुलन वॉट्स कीप अस वार्म इन विंटर। विंटर में हम वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। वूल एक पुअर कंडक्टर है हीट का, तो एयर जो है वो ट्रैप कर जाता है वुल फाइबर्स के बीच में। ये प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ हीट हमारे बॉडी से टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो हमें वार्म फील होता है। अब हमें पूछ रहा है सपोज कि अगर आपको चॉइस दिया जाए विंटर में एक थिक ब्लैंकेट यूज़ करने का या फिर 2 थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर, क्यों, कौन सा आप चूज़ करेंगे और क्यों? सो हम चूज़ करेंगे 2 थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर। क्यों? क्योंकि ये जो 2 थिन ब्लैंकेट्स के बीच में एक लेयर की एयर ट्रैप्ड होगी, ठीक है, क्योंकि जॉइंट है, एक लेयर की एयर ट्रैप्ड होगी। तो इस ट्रैप्ड एयर में क्या होगा, हमारा हीट जो है वो बॉडी से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हमें ज़्यादा वार्म फील होगा। ओके, सो इसी के साथ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम।